एक किले का सेनापति अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। उसके सैनिकों ने एक किले की घेराबंदी कर ली थी। वे सब 24 घंटे किले की निगरानी कर रहे थे। किले से आंख बचाकर कोई भी नहीं भाग सकता था। किले के सेनापति ने अपने निकट सहयोगियों से कहा, हमारे सैनिकों को भोजन तथा पानी की नित्यंत आवश्यकता है। उनके पास बहुत थोड़े भोजन और जल की व्यवस्था है जो अपर्याप्त है। हम शीघ्र ही दुश्मन के हाथों मारे जाएंगे। घेराबंदी जारी रही। 1 महीना बीत जाने के बाद भी उनके सैनिकों के मन में तनिक भी घबराहट नहीं थी। सेनापति को अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। उसी रात सेनापति पास के शहर में गया। घुड़सवारी करता हुआ वह नगर के परिसर में स्थित एक घर पर पहुंचा। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? सेनापति ने बाहर से ही अपना परिचय दिया। दरवाजा खुलने पर मेजबान ने बिना किसी उत्साह का प्रदर्शन किया। सेनापति को अंदर आने के लिए कहा। सेनापति ने झट से उसे टोका कि वह उसके आने से खुश नहीं लग रहा है। तब मेजबान ने दबे हुए स्वर में जवाब दिया, आप इसकी वजह भली भांति जानते हैं। एक समय में मैं किले में अधिकारी हुआ करता था। अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और किले से दूर यहाँ आकर बस चुका हूँ। अगर सैनिकों को यह पता चल गया कि मैं आपसे मिला हूँ तो वे लोग मेरा कत्ल कर देंगे। सेनापति ने कहा, ठीक है, मैं जरूरत से ज्यादा यहाँ नहीं ठहरूंगा। जब तुम किले में कार्यरत थे तब मैंने आर्थिक रूप से कई बार तुम्हारी सहायता की थी। क्या मैंने कभी भी बदले में तुमसे कुछ मांगा? अब तुमसे कुछ मांगने का वक्त आ गया है। मुझे यह बताओ कि क्या किले की ओर जाने के लिए कोई गुप्त रास्ता है? मेजबान इस बात का जवाब देने में हिचकिचाने लगा। इस पर सेनापति ने जोर देकर कहा, जल्दी से मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे अधिकारी के समक्ष गवाह पेश करके यह साबित कर दूंगा कि तुमने मुझसे रिश्वत ली है। यह तुम्हारे जीवन का अंत ही होगा। मेजबान ने ना चाहते हुए भी सेनापति को गुप्त रास्ते की जानकारी दे दी। तत्पश्चात सेनापति वहां से घोड़े में सवार होकर रवाना हो गया। वह मन ही मन विचार करने लगा कि रिश्वतखोर हमेशा के लिए बिक जाता है। अगले दिन शाम होते ही सेनापति अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सुरंग तक पहुंच गया जिसका पता उसे किले के पूर्व अधिकारी से मिला था। उसने अपने सैनिकों को चुपके से आक्रमण करने का आदेश दिया। किले के अंदर उपस्थित सभी सैनिकों आश्चर्यचकित रह गए। अगले ही पल सारे सैनिक किले के अंदर घुस गए तथा किले पर अपना कब्जा जमा लिया। इस प्रकार रिश्वतखोर के कारण किला हाथ से जाता रहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके मुंह खून लग गया हो वह उसका स्वाद बार बार चखने का आदी हो जाता है। जो आदमी पैसे की खातिर खुद को बेच देता है वह सदा के लिए दूसरों का गुलाम बनकर रह जाता है।